हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। हमने हमारा ये सेम चैप्टर एक फाइबर टू फैब्रिक किसमें पढ़ा था, क्लास 6 में भी पढ़ा था। उसमें भी हमने देखा था कि हम कैसे नीटिंग करके वीविंग करके उसमें हमने बहुत सारी प्रोसेस देखी थी कि कैसे हम फाइबर से फैब्रिक को बना सकते हैं, कैसे हम धागे से भी कपड़े को बना सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये होगा। इस चैप्टर में हम आज कुछ थोड़ी अलग चीज़ें पढ़ेंगे, वूल के बारे में, सिल्क के बारे में। सिल्क की पूरी एक हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि सिल्क सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है, सबसे पहले ये कहाँ पे आया, कि क्या पूरी जो प्रोसेस होती है वो हम इसकी आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कुछ, हमें क्या देते हैं, हमें वूल देते हैं। ये सारी बातें आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलो आज हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने भाई कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ा जो किससे हमें ऑब्टेन हो रहे थे, जो हमें हो रहे थे ऑब्टेन, जो हमें कुछ फाइबर्स थे वो किससे मिल रहे थे भाई, प्लांट से। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और जो हमें जो वूल है, वो सिल्क है, वो हमारे कौन से फाइबर हैं, वो हमारे एनिमल ऑब्टेनिंग फाइबर्स हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस क्या होगा, हेयर। अब जो वूल है वो हमारी किससे मिलती है, फ्लीस को हम कहेंगे हेयर ऑफ द सीप। जो सीप के जो हमारी भेड़ होती है उसके हेयर से हमें याक से मिलेगी। और जो सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। अब जो ये हमारी जो सिल्क वाली जो पूरी प्रोसेस है ना, ये हम कंप्लीट हमारी इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर, कि भाई कौन सा जो पार्ट है भेड़ का, सीप का, वो हमें वूल देता है। आर यू अवेयर हाउ these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters। कि भाई जो हमें हमारी जो स्वेटर बनाने के लिए जो हमें जो वूलन फाइबर्स मिलते हैं मार्केट से, वो उनकी जो प्रोसेस है वो क्या होती है भाई, उन फाइबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वूलन यार्न में। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज। भाई हम ये जो सारी प्रोसेस है ये हम इसी चैप्टर में हमारी कवर करने वाले हैं। जो हमारे एनिमल फाइबर होंगे वो क्या होंगे, हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ेंगे, एनिमल फाइबर्स। दो तरह के हम जो एनिमल फाइबर्स हैं उनका पढ़ेंगे, वूल एंड सिल्क। इन्हीं इन्हीं के ऊपर ये जो हमारा सारा चैप्टर है वो इन्हीं सभी बातों के आसपास हमें घूमेगा। अब हमारा है वूल। वूल कम्स फ्रॉम सीप। जो वूल होती है हमारी ऊन होती है वो हमें किससे मिलती है भाई, सीप से, गोट से, याक से एंड सम अदर एनिमल्स। हमें भेड़ से, बकरी से, याक से, और हमें बहुत भी और भी अदर एनिमल से जैसे कि कैमल से, और भी बहुत सारे एनिमल से हमें क्या मिलती है, वूल। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो ये एनिमल्स हैं इनके जो बॉडी है, अपर बॉडी, इनके ऊपर क्या होते हैं भाई, हेयर्स होते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। भाई इनके ऊपर जो ये थिक कोट ऑफ हेयर है ये क्यों होती है, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज़ क्या है भाई, एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो ये हीट है ये का पुअर कंडक्टर है एयर। ये हम हमारा हीट का नेक्स्ट चैप्टर ये भाई हमारा हीट, उसको हम इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वोम। मेनली ये होता है कि जो इनके ऊपर ये जो थिक कवरिंग होती है ना हेयर्स की एनिमल्स पे, वो किस लिए होती है, इनको वोम रखने के लिए। कूल इज ड्राइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। अब हमारी एक्टिविटी नंबर 3.1 दी गई है। इसके अंदर क्या बताया गया है, द hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece। भाई इसके जो स्किन होती है वो दो तरह के फाइबर से बनी होती है। इसके जो दो तरह के फाइबर्स वाले हेयर्स हैं वो क्या क्या हैं, द कोर्स बियर्ड हेयर्स, मतलब कुछ जो मोटे बाल होंगे इसके जो बियर्ड हेयर्स होंगे, एंड द अदर वन इज द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और जो स्किन के जो पास वाले हेयर होंगे ना वो क्या होंगे इसके, वो होंगे सॉफ्ट। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। और जो ये फाइन हेयर्स है ना, यही वाले हेयर हमें क्या करते हैं,
जो वूल बनती है ना वो इन्हीं से बनती है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप, मतलब जो कुछ वैरायटी है भेड़ की, पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर्स, मतलब वो क्या होते हैं भाई, वो स्पेशल वैरायटी होती है, उनके अंदर क्या होते हैं, ओनली उनके अंदर बियर्ड हेयर नहीं मिलते, उनके अंदर सिर्फ फाइन सॉफ्ट हेयर मिलेंगे। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स, मतलब ये वैरायटी होती है, इनको चूज किया जाता है, इनको स्पेशली किसके लिए पाला जाता है, वूल के लिए ही इनको हम पालते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होगा भाई, मतलब हमारा जो हमसे जो न्यू वन वो जो जन्म लेता है वो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है। तो जो सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमारी जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है। क्या बताई गई है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप। तो भाई सीप में तो यही क्वालिटी होगी ना कि जो उनके अंडर हेयर हो भाई वो सॉफ्ट होने चाहिए, उन्हीं को हम भाई पाल लेंगे, उन्हीं से हमें ज़्यादा फायदा होगा। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, भाई जिन जिन हमें एनिमल से जो ऊन मिलती है वो क्या होंगे, सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब जो बहुत तरह की जो हमारी भेड़ों की जो वैरायटी है वो हमें हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में मिलती है। However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool is commonly available in market is sheep wool. याक वूल इज कॉमन इन, अब क्या बताया गया है कि भाई जो हमारे पास है ना ओनली सोर्स ऑफ वूल का बस ये सीप ही नहीं है भाई, हमारे पास और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलती है, वूल। बट फिर भी जो हमें कॉमनली जो मार्केट में मिलेगी ना वो हमें सीप वूल ही मिलेगी। और जब याक के बारे में बताया गया कि जो याक वूल है ना वो कहाँ पे पाई जाती है भाई, कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, एंड मोहेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। अब ये बताया गया कि जो ये वाली अंगोरा गोट्स हमें क्या मिलती है, मोहेयर। अब क्या है, फाउंड इन हिली रीजन्स, जो ये वाली अंगोरा गोट्स होंगी वो कहाँ पे मिलेंगी, हमें मिलेंगी हिली रीजन्स में, जैसे कि J&K, जम्मू एंड कश्मीर। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, भाई हमें बकरी के जो बाल हैं उससे भी क्या मिलती है, वूल मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। अब हमें कश्मीरी गोट का थोड़ा जिक्र किया गया है कि जो कश्मीरी गोट है उसके जो अंडर हेयर्स हैं वो क्या है भाई, बहुत सॉफ्ट है। इट इज़ वोवन इंटू फाइन सोल्स कोल्ड पश्मीना सोल्स। अब हमें भाई हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पश्मीना शोल है वो किससे बनता है, वो बनता है अंडर अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट, उसके जो फर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसी से हमारा बनता है पश्मीना सोल। और इसकी क्या है भाई, मार्केट में बहुत डिमांड है और ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। द फर इट मीन्स हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज वूल। जो कैमल के हेयर है वो भी किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, वूल के लिए। एंड द llama एंड alpaca फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो यील्ड वूल। अब ये हमें अलग अलग वैरायटी के बारे में बताया कि जो अल्पाका है या हमारी जो फाउंड इन साउथ अमेरिका या फिर लेमा है उससे भी हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। अब हमारी एक्टिविटी 3.2 है, वैसे एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है कि आप क्या करें, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल, भाई आप उन एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करें जिनके बालों को हम वूल के जैसे ऊन के जैसे यूज करते हैं और उनको अपनी स्क्रैप बुक में आप चिपकाएं। और दो आपको क्या करना है कि फाइंड वर्ड्स ऑफ सीप गोट कैमल, और भैया हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, भाई इनको हम कैसे क्या कहेंगे। यही हमारे इसमें बताया गया कि आप जैसे देख रहे हैं ये क्या है, याक है, ये है लैमा है, ये क्या है, अंगोरा गोट है, ये हमारी नॉर्मल वाली जो गोट है वो है, ये हमारा ऊँट है, कैमल है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा अल्पाका। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, भाई जो हमें फाइबर से वूल कैसे मिलती है, इसकी क्या कुछ प्रोसेस है वो हम देखेंगे। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, भाई हमें वूल के लिए, उनके लिए जो भेड़ें हैं वो क्या करते हैं, उनको पालते हैं। द हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। अब लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, अब हम देखेंगे कि क्या पूरी हमारी प्रोसेस रहने वाली है। रीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, भाई हमको पालना, उनको ब्रीड करना ऑफ द सीप।
इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा। अब बताया गया कि भाई कहाँ के हमें ये मिलेंगी, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। You can see shepherds taking their herds of sheep for grazing। जो भी गडरी होते हैं, shepherds means जो गडरी होते हैं, जो पशुओं को चराने का काम करते हैं, taking their herds of sheep, जो उनके झुंड होते हैं भेड़ के, उनको ग्रेजिंग के लिए मतलब चराने के लिए वो ले जाते हैं। sheep are herbivorous and prefer grasses and leaves। भाई हर्ब्स का आपको पता है ना, हर्बीवोर्स क्या होंगी वो, मतलब ओनली वो प्लांट के जो प्लांट पार्ट्स है वही खाती हैं। Apart from grazing, sheep rears also feed them on a mixture of pulses। उनको भी और इसके अलावा क्या दिया जाता है, दाल का कोई मिक्सचर, कॉर्न का, जवार का, ऑयल केक। ऑयल केक क्या होगा, मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, मतलब जो सीड से जो ऑयल निकलने के बाद जो चीज़ बचेगी ना उसको हम ऑयल केक बोलेंगे। एंड मिनरल्स, उनको कुछ मिनरल्स भी देंगे हम। इन विंटर, और सर्दियों में क्या देंगे, सीप आर कैप इंडोर, जो सर्दी में जो भेड़ होती हैं वो अंदर ही रहती हैं और फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फिर डिपेंड करेंगी, वो सर्दियों में बाहर नहीं निकलती हैं। सीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। भाई हम सीप को किस लिए पालते हैं, इनको हम भी सीप का जो हमें पालन है वो हम मेनली ऊन के लिए ही करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब भाई हमें जो टेबल दी गई है इसके अंदर हमें बताया गया है कि गिवन द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ sheep reared in our country for producing wool, the quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table। बताया गया है कि भाई ये हमें किस क्वालिटी की जो वो वूल देती है, ये हमारी पूरी टेबल है, इसको आप खुद से रीड आउट कर लेंगे। जैसे लोई है, रामपुर बुसहेयर है, नाली है, भरकवाल है, ऐसे ही मारवाड़ी है, पटनावाड़ी है, ऐसे ही कुछ हमारी वैरायटी है, इनको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल्स। अब जो फाइबर्स है उसकी क्या प्रोसेस होती है भाई वूल बनने के लिए, उसके कुछ हमारे स्टेप्स दिए गए हैं, वो हम अब देखते हैं। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स, जो हमारी ऊन होती है वो स्वेटर, नीटिंग मतलब बुनना, स्वेटर बुनने के लिए, फॉर वीविंग शॉल, और शॉल बनाने के लिए, इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब ये भाई बहुत लंबी प्रोसेस से जो गुजर के जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना, उससे हम ये हमारी स्वेटर बुनते हैं और हमारे साल जो शॉल हैं ये बनाते हैं। इसका हमारा स्टेप नंबर 1 है, दैट इज़ द फ्लीज ऑफ द फ्लीज, मतलब हेयर ऑफ द सीप, जो हमारी भेड़ के जो बाल हैं, अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जब हम इसके जो मतलब उसके जो बालों को हम उतारेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द शीयरिंग। उसके साथ उसकी जो स्किन है, जो अपर लेयर है, वो थिन लेयर, वो भी उतर के आती है। और मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स, मतलब उस तरह के जैसे हम अपने सर में बाल उतरवाते हैं ना, वैसे ही उस तरह से तो वो हम उसको करते हैं। बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर्स, यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, मतलब जो गर्मी के दिन है उन्हीं में इनको इनके जो बाल है वो उतरवाए जाते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में वो जो हेयर्स है वो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम दी इसीलिए दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट हेयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, जो हेयर होते हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे हमें, वूलन फाइबर। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न। अब वो जो वूलन फाइबर्स है उनकी एक हमारी प्रोसेस होगी, उससे हमें क्या मिलेगा, वूलन यार्न मिलेगा। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard। मतलब ये सेम वैसे ही प्रोसेस है कि जैसे आपके पापा घर में अपनी शेविंग करते हैं, सेम ये वही प्रोसेस है कि हम भाई शिप के हेयर रिमूविंग की। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि वो डेड स्किन होती है, उसको शीप को इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको दर्द नहीं होता है। ऑल्सो द हेयर्स इन शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। भाई शीप के हेयर भी वैसे ही हैं, बाकी एनिमल्स के हेयर भी वैसे ही हैं जैसे कि हमारे हेयर्स, कि जैसे कि आपके पापा शेविंग करते हैं उसके बाद विद इन ए वीक आपके जो हेयर्स हैं वो फिर से आ जाते हैं, हमें फिर से शेविंग करनी पड़ती है। तो यही है भाई हमारा, इसका जो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा वो क्या होगा, स्टेप नंबर 2 है द सीयर्ड स्किन। हमने जो अब जो सीयर्ड की जो प्रोसेस देखी थी ऊपर,
with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. मेनली हमारा क्या है कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है सीरिंग के बाद, उसके बाद है उसको वॉश करना भाई, जो हेयर्स को उसको डर्ट एंड डस्ट, वो जो गियर्स वो सब उसमें से निकालना, दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग. Nowadays स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. अब ये प्रोसेस किससे होती है? मशीन से, क्योंकि क्या है इसका बिजनेस क्या है भाई, बहुत बड़ा. अगर हम हाथ से इसको करने लगे तो क्या लगेंगे, बहुत सारा लंबा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और वो इतना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इसको हाथ से अभी इसका काम करना. अब स्टेप नंबर 3 है आफ्टर स्कोरिंग sorting इज डन. हम sorting करेंगे कि द हेयर स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री. जो चीज़ हमें फैक्ट्री को सेंड करनी है उसको क्या करेंगे, वेयर हेयर इज ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और sorted. वे जो अच्छे जो हमारा जो फाइबर होगा वो हम किसको भेजेंगे, फैक्ट्री में भेजेंगे, और जो अदर देन उनके अलावा जो होगा उनको हम सेपरेट कर लेंगे. स्टेप नंबर 4 है हमारा द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स. ये जो हमारे जो रुए होते हैं ना, इनको कहा गया है बर्स. जो आ जाते हैं वो रुए, उनको हम पिक आउट कर लेंगे. दीज आर द सेम बर्स विच, भाई ये कौन से हैं, समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर. जो भाई हमारी जो वुलन के जो भी क्लोथ्स हैं उनके ऊपर जो रुए आते हैं उन्हीं को ये बताया गया है. द फाइबर्स आर scored again and dried. दिस इज द वूल रेडी टू ड्रोन इनटू फाइबर्स. भाई अब जो ये वूल है वो रेडी है ड्रोन इनटू फाइबर्स के लिए. स्टेप नंबर अब हमारा 5 है द फाइबर्स कैन बी डाइड. अब भाई हमने ये हमारी रेडी तो हो गई फाइबर्स के लिए. अब हम इसका क्या करेंगे भाई, एक ही कलर की थोड़ी रखेंगे, क्योंकि जो वो होती है हमारी वूल होती है वो मेनली किस कलर की होती है, जो हमें नेचुरली मिलती है फ्लीज ऑफ सीप से, मतलब हेयर ऑफ सीप से और गोट से, वो होती है ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट. बट आपने कपड़े क्या देखे हैं भाई, वूलन क्लोथ्स हमारे क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं. तो उसके लिए हमारी स्टेप नंबर 5 है, इनको हम क्या करेंगे, डाई करेंगे इन वेरियस कलर, अलग अलग रंगों में. स्टेप नंबर 6 है हमारा द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. भाई अब इनके जो हमारे यार्न है उनको रोल किया जाएगा. द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. जो लंबे जो धागे होंगे, फाइबर्स होंगे, उनको तो किसके लिए यूज करेंगे, स्वेटर बनाने के लिए. एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स. भाई जो छोटे हमारे जो फिर धागे होंगे उनको हम अदर जो हमारे वूलन क्लोथ बनते हैं, फिर छोटे क्लोथ बनेंगे, उनके लिए हम इसको यूज कर लेंगे. अब नेक्स्ट है हमारा, ये जो पूरी प्रोसेस थी वो हमने देखी, वो क्या थी हमारी, स्टेप नंबर 1 ये रहा हमारा, ये था शेयरिंग ऑफ शिप. भाई ये जो हेयर्स है वो निकाल रहे हैं शिप से, उसकी शेयरिंग कर रहे हैं भाई, निकाल रहे हैं इसको. स्कोरिंग इन टैंक्स, अब जो अदर पार्टिकल्स होंगे, डस्ट या डर्ट जो भी थी वो इसको अलग कर रहे हैं. और थर्ड था हमारा स्कोरिंग बाय मशीन्स. हम मशीन से इसकी ये जो हमारी थर्ड स्टेप है वो हो रही है. और फिर फोर्थ हमारा रोलिंग का, इसको रोल कर रहे हैं. फिफ्थ फिर हमारा और भी है कि हम इसको डाई भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा कि हमने क्या प्रोसेस पढ़ी वो हमने आपको बता दिया. द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलोज, शीयरिंग, स्कोरिंग, फिर उसके बाद हम सॉर्टिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर इसको डाइंग करेंगे और फिर इसको रोल कर देंगे. तो ये था आज के चैप्टर, आज की क्लास के लिए इतना बहुत रहेगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना. अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना. थैंक यू.